आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर संसाधन। संसाधन सुनने से आपके मन में क्या विचार आता होगा कि संसाधन क्या है। हम आसपास के जितनी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं अपने नीड्स को या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वही हमारा संसाधन कहलाता है। हमारे घर में देखिए हवा खा रहे हैं, पंखा, तो पंखा क्या है हमारे लिए? वो हमें हवा दे रहा है, संसाधन। हम पानी पी रहे हैं, पानी क्या हुआ? संसाधन। हम खाना खा रहे हैं, खाना क्या हुआ? संसाधन। हम यहाँ पर एक चैप्टर है जिसमें बोल रहा है कि मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे हैं। और इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें प्रत्येक के उपयोगी है। यानी कि जब हम घर साफ कर रहे हैं तो बहुत सारे वस्तुओं को देख रहे हैं, तो वो क्या सारे वस्तु उपयोगी है? मोना ने कहा। किससे? अपने माँ से पूछा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। किताबें, इनमें के प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। तो मम्मा ने बताया ये संसाधन है। तो संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वो क्या है? संसाधन है। हम यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, संसाधन क्या है? तो संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वो संसाधन है। जैसे हम पानी पी रहे हैं तो पानी हमारे लिए क्या हुआ? संसाधन है। हम खाना खा रहे हैं तो खाना क्या हुआ? हमारे लिए संसाधन है। जीने के लिए खाना ही पड़ेगा, तो वो हमारे लिए संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए, आप अभी जहाँ हैं वहीं से अपने चारों ओर देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपने और संसाधनों के प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आपको प्यास लगने पर जो पानी आप पीते हैं, घर में जो बिजली का उपयोग करते हैं, स्कूल पहुंचने के लिए आप जो गाड़ी का उपयोग करते हैं, पढ़ने के लिए जो किताब का उपयोग करते हैं, वो सभी क्या है? संसाधन है, क्योंकि ये हमारे आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वो भी एक संसाधन है। अगर हम अपने खाने का कुछ चीज़ उपयोग कर रहे हैं और जो खाना में जो यूज़ हो रहा वो भी क्या है? संसाधन है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी कुछ एक जैसे हैं। उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वो उपयोगी है। जो वस्तु हमारे लिए द्वारा उपयोग किया गया वही हमारे संसाधन है। अगर अभी जैसे ठंडा पानी, अभी ठंड का मौसम है तो हम लोग ठंडा का पानी नहीं पी रहे, बर्फ़ का पानी पी नहीं रहे, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। जब हमें वो पानी को हम पिएंगे तभी वो हमारे लिए संसाधन होगा। एसी, कूलर अभी सभी है, अगर हम उसको नहीं चला रहे हैं और उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। जब हम उसका उपयोग करेंगे तभी वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसके एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता है कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनकी कोई मूल्य होता है। अम्मा क्या कह रही है कि वस्तु संसाधन कब होता है? जब हम किसी वस्तु का कोई मूल्य होता है, यानी कि जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मूल्य चुका रहे हैं, जिसके लिए हम पैसा दे रहे हैं। तो इसका उपयोग अथवा उपयोगिता इसके मूल्य को प्रदान करती तथा समय के संग संसाधन मूल्यवान होते, अम्मा ने कहा। तो मुझे कोई भी वस्तु है, खाने पीने का चीज़, हम जिसके लिए पे कर रहे हैं और समय के साथ वो वस्तु मूल्यवान होते जाता है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। संसाधन का कुछ संसाधन है जिसके लिए हम पैसा चुका रहे हैं तो वो आर्थिक मूल्य, जैसे सोना, चांदी, खाना पीना, ये सब सामान है जिसको हम पैसा दे के खरीद रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हुआ? आर्थिक मूल्य हुआ। उदाहरण, धातुओं आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों ही संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगर हम कहीं जाए और कोई पहाड़ देखे या बहुत सुंदर फूल देखे और देख करके मन खुश हो जाए, वाह कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कोई शुद्ध वातावरण में जाए और वहाँ से हम और सांस लें, अच्छा हवा लें, तो इसके लिए हम मूल्य नहीं चुका रहे, लेकिन वो हमारे लिए फिर भी मूल्यवान है।
कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक मूल्यवान हो सकते हैं और आपकी दादी घरेलू का नुस्खा आज अनवाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि उसे हम पेटेंट कराते हैं, मेडिकल फॉर्म में बेचें तो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जो दादी हमें बताती है कि सर्दी खांसी होने पर आप आदि शहद ये सब पी लें, तो वो उसका कोई भी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन इसका वाणिज्यिक मूल्य हो सकता है कब, जब हम उसका पेटेंट करा ले और कोई उसको मेडिकल फॉर्म में बेच दे। अब आप पूछिएगा पेटेंट क्या होता है। यहाँ पर एक लाइन में दिया हुआ है, इसका तात्पर्य है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। यानी कि अगर हम कोई दवा बना रहे हैं और जिसमें हमारा विचार है कि अगर सर्दी खांसी का हम दवा बना रहे हैं और उसमें हम तुलसी पत्ता चाहे कुछ भी जीरा शहद डाल करके तो उसका अगर कोई एक नाम दे दे तो वो क्या हो जाएगा, और उसको हम पेटेंट करा ले तो उस पर एकमात्र अधिकार मेरा होगा, क्योंकि वैसा दवा और उसमें जो यूज़ किया हुआ चीज़ है कोई और उपयोग ना कर सके, वही पेटेंट है। और जब हम पेटेंट करा ले तो और उसको बेचे तो वो भी क्या हो जाएगा, उसका भी एक आर्थिक मूल्य हो जाएगा। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं भी महत्वपूर्ण संसाधन है। अब बोलेगा कि लोग जो हम लोग हैं वो भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों को विचार ज्ञान आविष्कार और खोज की है और अधिक संसाधन रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाना की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए का आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। क्या बोल रहा है कि जो हम इंसान एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि उनका जो विचार है वही आविष्कार और खोज है। हम जो विचार है वही आविष्कार है, वही खोज है, इसलिए हम महत्वपूर्ण संसाधन है। अधिक संसाधनों की रचना प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत अन्य खोजों के आविष्कार होते हैं। एक खोज से दूसरे खोज का भी आविष्कार होता है। आग की खोज ने पकाने की पद्धति एक अन्य प्रक्रियाओं से प्रचलन से शुरू हुआ, जबकि पहिए का आविष्कार अंततः परिवहन नवीनतम प्रकार का प्रकाश व जल विद्युत बनाने में तेजी से बहने वाले ऊर्जा उत्पन्न करके एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। आग का खोज वर्षों लाखों वर्षों पहले गलती से हुआ है, लेकिन ये आग का खोज आज हमारे लिए काम दे रहा है। और उसके बाद पहिया का आविष्कार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके खोज से हमारा एक जगह से दूसरा जगह जाना बहुत ही आसान हुआ और सामानों को ढोना बहुत आसान हो गया है। और ये जो पानी है, ये जो जल है, ये मनुष्य के विचार के कारण ये आविष्कार में बदल गया और इससे हमारे क्या हो रहे, बड़े बड़े डैम है और इससे हमारे घरों तक पानी आ रहा है, बिजली आ रहा है। अभी आप पूछेंगे कि प्रौद्योगिकी क्या है, ये टेक्नोलॉजी क्या है। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने का नवीनतम ज्ञान अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। यानी कि अगर पानी तो था, पहले से भी था, पानी तो बहुत पहले से, लेकिन उस पर डैम बनाना और डैम बना करके बिजली उत्पादन करना और घरों तक पानी पहुंचाना, और ये किसके माध्यम से संभव हो पाया है, एक विचार यानी कि एक इंसान के कौशल और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने की नवीनतम ज्ञान को हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। न्यू जो हम ज्ञान लाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी। अब आगे चलते हैं। संसाधनों के प्रकार। संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। किसमें वर्गीकृत किया गया है, तो बोल रहा है कि यहाँ पे संसाधन को मानव को प्रकृति, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया। संसाधन 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, एक प्रकृति, फिर मानव निर्मित और फिर मानव। प्राकृतिक संसाधन क्या है, आज अभी इस लाइन में हम लोग प्राकृतिक संसाधन को पढ़ते हैं। प्रकृति संसाधन, नाम से ही लग रहा है कि आपने 6-7 क्लास में भी पढ़ा होगा। प्राकृतिक, जो प्रकृति से मिलता है। जो संसाधन
प्रकृति से प्राप्त होते हैं और आर्थिक संशोधन को बिना उपयोग में लाए जाते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी कि उस पर हम लोग ज़्यादा संशोधन नहीं करते, यानी कि उसको हम ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं और वो संसाधन का उपयोग करते हैं, तो वो क्या कौन सा संसाधन कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। यहाँ एक लाइन क्वेश्चन बन सकता है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो प्रकृति जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के किए बिना उपयोग में लाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि वायु, जिसके लिए हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों झीलों का जल, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन्हीं संसाधनों को हम निःशुल्क उपहार और सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। क्या बोल रहा है? प्राकृतिक संसाधन जो हम सीधे प्रकृति से अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हवा के लिए हम कोई भी पैसा पे नहीं करते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और हम सांस ले रहे हैं, तो ये क्या है? ये निःशुल्क है और ये प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में हम लोग कुछ ज़्यादा संशोधन कर ही नहीं सकते हैं। और जल, ये भी हमारे लिए क्या है? ये सारे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से हमें मिल रहा है, जिसमें हम उसमें कुछ भी नहीं उपयोग कर रहे हैं, हम नहीं बना रहे उसको, जो पहले से ही है और उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन का विस्तार रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन को क्या कर सकते हैं? दो भाग में बांट सकते हैं, नवीकरणीय और अविनवीकरणीय संसाधन को विभाजित हम दो भागों में कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीन अथवा पुनर्चक्रण पूरित करते, इनमें कुछ असीमित है और कुछ मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण साधन जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीनीकरण साधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी या प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के सभी भागों में एक बड़ी समस्या बन गई। नवीनीकरण संसाधन कौन सा संसाधन है? वो संसाधन है जिसका हम लोग पुनर्चक्रण आसानी से कर सकते हैं, लेकिन और इसमें मानवीय क्रियाओं का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सौर पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण संसाधन जैसे जल, मिट्टी और वन का हम जिस तरह से लापरवाही से उपयोग कर रहे हैं और उनके भंडार को प्रभावित कर रहे हैं, ये असमान प्रतीत तो होता है, लेकिन ये आज इसका जल, आप जो पानी है, जो जल का जो सूखा है, आज इसका कहानी आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि आज हम लोग पानी का उपयोग अगर लापरवाही से कर रहे हैं तो वो आगे चल करके एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। बस आज हम लोगों को टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सभी तरह से पोस्टर के माध्यम से ये सिखाया जा सकता है, जल ही जीवन है, जल बचाओ जीवन बचाओ। इस तरह से हम लोगों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि जल देखने में तो असीमित प्रतीत होता है, लेकिन ये असीमित है नहीं। आप अगर पानी को लापरवाही से उपयोग करिएगा तो सूखा का सामना कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, बरसातों में आजकल ऊपर टंकी लगाया जाता है और उससे पानी को माध्यम से ज़मीन में भेजा जाता है। यह असीमित हो रहा है क्योंकि जगह जगह पे रोड बन गए हैं और जिससे हमारे पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा पा रही है। तो प्रकृति जल स्रोतों का सूखना आज विश्व का सबसे बड़े भागों की समस्या। ये नवीनीकरण संसाधन है जो असीमित दिखता है, लेकिन आज पानी का जो सूखा है, जो जगह जगह पे एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है। अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, वो संसाधन जिनका भंडार सीमित है और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनकी नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित करने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। वो अवधि मानव जीवन की अवधि से भी बहुत अधिक होता है। तो यहाँ जब हम पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनका भंडार क्या है? सीमित है। नवीकरणीय में क्या था? जिसका भंडार असीमित था। और इसमें क्या है? जिसका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद नवीकृत अथवा पुनः होने में हजारों वर्ष लगते हैं और अवधि समान मानव जीवन की अवधि से भी बहुत अधिक है। और इसको फिर से भंडार में आने के लिए इतना समय लग जाता है कि एक मानव जीवन खत्म हो सकता है। तो इसलिए क्या है? ये संसाधन सीमित है और नवीकरणीय असीमित है।
इस प्रकार के संसाधन इस प्रकार के संसाधन अनवीनीकरण कहलाते हैं। अब आपसे पूछ सकता है अनवीनीकरण संसाधन कौन कौन सा होता है, तो इसमें अनवीनीकरण संसाधन क्या क्या हो सकते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये कुछ उदाहरण हैं। आज हम लोगों को आसानी से कोयला मिल जाता है, लेकिन इसको बनने में ना लाखों वर्ष लग जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारणों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों की भिन्नता होती है, यही कारण से संसाधन का वितरण असमान है। देखिए, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो किस पे निर्भर करता है? जलवायु पे, ऊंचाई पे और प्राकृतिक कारण पर निर्भर करता है। मतलब जलवायु, ऊंचाई जैसे अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं हमें। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्रकृति पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल जाता है। जैसे लोह अयस्क उस समय संसाधन नहीं बनता है जब लोगों ने उसे लोहा बनाना सीखा था, लेकिन लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग पुल, सड़क, मशीन बनाने में करते हैं और मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। देखिए, मानव निर्मित संसाधन आपको आज बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब लोह अयस्क जो है उसका हम उपयोग डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं ना, उससे हम क्या करते हैं, उससे हम लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधन उपयोग पुल, सड़क, वाहन, ये सब क्या है, जब हम इसका उपयोग करते हैं लोहा अयस्क के द्वारा। ये लोहा अयस्क डायरेक्ट लोहा नहीं होता, ये लोहा अयस्क होता है जिसको बाद में लोहा बनाना पड़ता है और उसके बाद उस लोहे से हम पुल, सड़क, मशीन और का हम निर्माण करते हैं। वो मानव निर्मित के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मौना को समझाते हुए कहा, हाँ राजू, उन्हें स्वीकृत सिर में हिलाया। यानी कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए उसे मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। अब जितने भी घर में आप देखते होंगे प्लास्टिक, तो क्या हम वो प्लास्टिक का लाएं और डायरेक्ट उपयोग कर लिए? नहीं, उस प्लास्टिक से हम मग बनाए, बाल्टी बनाए, तब जा कर के वो मानव निर्मित संसाधन हुआ। हम यहाँ पे देखिए छोटे छोटे एग्जाम्पल उसे पढ़ लिए। कुछ नवीनीकरण संसाधन के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार के संसाधनों का अधिक उपयोग करके भंडार को प्रभावित किया जा रहा है। जैसे कोयला को हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। नवीनीकरण ये है जो कि पानी का हम बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं।